में है, नजात देना खुदा के हाथ में है। वो सुने तो बड़ी बात है, वो सुनता है। कब सुनता है, किसकी सुनता है, किस वक्त सुनता है, वो टाइम टेबल मुझसे ले लो। उसके लिए खास समझ की जरूरत है। हम कुछ नहीं देते, हम समझ देते हैं। तुम्हारे समझ के अंदर समझ है, वो खुदा की समझ है। खुदा को समझना है तो खुदा के समझ से समझना पड़ेगा, हम वही समझ देते हैं। तुम अपने तरफ से अगर समझने को जाएंगे तो याद रखो, सिरात मुस्लिम के रास्ते पर शैतान बैठा है, वो तुमको समझने नहीं देगा। तुम कुरान पढ़ते रहेंगे, पल पल में तुम्हारे ख्यालों को मुंतशिर करते रहेगा। जब ख्याल मुंतशिर करेंगे तो क्या खाक समझ नहीं आएगा? यहाँ ख्यालों को एक तरफा कर कर पढ़ने की बात है तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि तरीकत ने वो तरीका देते पढ़ने का। वरना इधर पढ़ रहे ख्याल उधर जा रहा, इधर पढ़ रहे उधर, क्या समझ नहीं आएगा? एक तरफा वर्क समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वही दर्ज दिया जाता है, समझाया जाता है। ये भी एक स्कूल है, पिराने पीर गौसुल आजम की रूहानी स्कूल है। हम लोग टीचर है, गौसपा के हेडमास्टर है, सरकारी प्रिंसिपल है। यहाँ पे दाखला लेना पड़ता। बैत के माने दाखला है, एडमिशन है। बैत के माने हवाले होना, सुपुर्द होना है। तुम किसी रहबर के हवाले करेंगे तो रहबर अपना नहीं बनाता, बाकी के मालूम नहीं मुझे, मैं तो तुमको अपना नहीं बनाऊंगा। हम तुमको अपना नहीं बना रहे, तुमको बैत पे रखकर तुम जिस खुदा के बंदे हो उस खुदा के हवाले करना चाहते हैं। क्योंकि बंदे के हाथ में कुछ नहीं, अल्लाह रसूल के हाथ में सब कुछ है। करने करवाने पर वो कादिर शाकिर है, देने दिनों पर वो कादिर शाकिर है। बिगड़ी बनाना उसके हाथ में है, करम की निगाह करना उसके हाथ में है, रहम की निगाह करना उसके हाथ में है। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, उसका काम ही चाहे अदना को आला बनाना और आला को अदना बनाना। उस रब के तरफ मुखातिब होने की बात है, उसको मनवाने की बात है, उसको राजी करने की बात है और उसको खुश करने की बात है। खुदा अदा पर फिदा है और हम अदाकारी का सबक देते हैं। खुश नसीब है इस बस्ती के लोग, मैं तो मेरे मर्जी से नहीं आऊं। ये पैगाम मुसरत लेके आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जो इबादत कर रहे उसका सही सिला तुम्हें मिले। इबादत करिए, एक मकसद है, ये उसका बनाया बंदा है, ये बुरा हो ही नहीं सकता है। वह है तो सोबत असर से बुरा हुआ है। जैसे कि नमाज झुकना सिखाती है, झुकने से मुराद अजीजी इंतजारी खाकसारी ननी आना, मुमीन बनना, अकड़ घमंड तकबर की नफी होना। क्योंकि आग हवा पानी मिट्टी चांद पुतला है, सबने खतरनाक अनासिर आग है, जिसकी अलामत है अकड़ घमंड तकबर मैं बना सब। इसकी नफी करने के लिए सलात है, नमाज है। मोम बनना है, मोमिन बनना है। ऐसे मोमिन के दिल में खुदा मुकाम करता है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया अल्लाह कहाँ रहता है, तो आपने फरमाया अल्लाह मोमिन के दिल में रहता है। मोम बनना पड़ा, मोमिनों के दिल में वो रहता है। यहाँ मोमिन बनाया जा रहा है। मोमिन वो होता है जो हकीकत से आशना होता है। उसकी हकीकत को जानने वाला मोमिन। तो यूं समझो ये भी एक मौका दिए जा रहे हैं। गौसुल वरा का करम जान निसारों पर हो रहा है। जिंदगी पर अल्लाह तो किया, सब कुछ किया, मगर अभी तू मुझे जान ले, मुझे पहचान ले, मुझे अपना बना ले। मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। पिराने पीर गौसुल आजम मादर जात वली थे, कश्मो करामत का समंदर बहा कर देते। तो उनकी अम्मी ने कहा बेटा तुझे किसी का होना पड़ेगा। काहे के लिए अम्मा, मेरे से कश्मो करामत है, सब कुछ हो रहा है, फजले रब्बी हो। ये तो फजले रब्बी हो रहा है, सही बात है, बस जिसका तुझ पर फजले रब्बी हो रहा है उसको समझा क्या? उस खुदा को समझा क्या? नाना जान को समझा क्या? ये उन्हीं का सदका है जो कश्मो करामत का तुझे धनी बना दिया। तुझे समझना पड़ेगा
अल्लाह के जात को समझना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल को तुझे समझना पड़ेगा। तब तक ये कुछ माना नहीं रखता तेरी कश्म करामत करना। और अल्लाह के रसूल को जानने के लिए, पहचानने के लिए गए पीर साहब के पास, बैत हो गया तो आपको ला इलाहा का जिक्र मिला, आपने फरमाया। चंद दिन उनके बाद बैठ कर जो भी तालीम तरबियत समझाया, आखिरकार कहना पड़ा उनको, मैं तो मेरे खुदा को जानना चाहता हूँ। तो पीर साहब ने कहा ये इल्म मेरे पास नहीं है। फिर आगे के पीर साहब के पास की, वहाँ पे अल्लाह का जिक्र मिला। चंद दिन वहाँ उनकी खिदमत करने के बाद बोले नहीं यहाँ पे भी नहीं है। फिर आगे गए, बोले नमाज के बाद ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना, ये आयत पढ़ना पड़ेगी, इसका वजीफा करना पड़ेगा। फिर पूछते थे मैं तो मेरे खुदा को जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ। तो फिर वो कहते ये तो इल्म हमारे पास नहीं है। करते करते 13 मुर्शिदों के हाथ पर आप तारीफ बने। कई लोगों ने कहा अगर आपको ये इल्म मिल जाए तो हमें भी बता देना। आखिरकार 14 मुर्शिद मुबारक अबू सईद मखजूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपको मुकम्मल खुदा शनासी का इल्म मिला। खुदा क्या ये समझ में आया, जान गए, पहचान गए। तब उन्होंने अपने 13 मुर्शिदों को दावत दे, मुझे जो चाहिए था मिल गया, आपकी क्या बात, आप क्या चाहते हो? तो हर कोई ने लब्बैक कहा, हर कोई आपके हाथ पर आके तारीफ बन गया। जब हकीकत से आशना किया गया, खुदा शनासी से आपको आशना किया गया, तब खुश होकर नजराने में क्या दे रहे हैं, आज से तुम हमारे पीरों के पीर हैं, पीरों के पीर। पिराने पीर गौसुल के यहाँ से आया। बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह 313 मुर्शिदों के हाथ पर तारीफ बने। क्या ने रास पाया होगा, जरा अंदाजा लगाओ। खुदा पाने के लिए, खुदा समझने के लिए, उसको जानने के लिए। तीन 313 मुर्शिद के बाद तारीफ बने। और 314 मुर्शिद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से आपको मुकम्मल खुदा शनासी के इल्म मिला। और वो कहते काश मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नहीं मिलते तो मेरी मौत भी एक काफिर की मौत की बराबर। जरा अंदाजा लगाया। 313 मुर्शिद के हाथ पर तारीफ बनने के बाद में परवरदिगार आलम उनका मुकाम बता रहा है। बशारत के जरिए से मुकाम बता। क्या देख रहे, एक अंगार का डारा है और डारे के बीच में एक मजलिस हो रही थी, सब हारे सापे वाले बैठे हुए थे। उस वक्त के इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके पास गए, अपने मारूदार का कि मैंने ऐसी ऐसी बशारत देखा, इसके क्या ताबीर है। जब आपने किताब खोल कर देखी तो बहुत भयानक ताबीर थी। आपने पूछा आप बर्दाश्त करोगे क्या? तो बिल्कुल वादा करते तुम बता दे। आप कहाँ थे? वो डायरे के बाहर थे कि अंदर थे? बोले डायरे के बाहर था। तो आपको मालूम है डायरे के अंदर जो मजलिस थी वो रहमतुल्लिल आलम की मजलिस थी, सरकार दो की मजलिस थी। वो जन्नती है सब, आप बाहर थे दोज़खी हैं। 313 मुर्शिदों के हाथ पर तोबा, देखो समझने की बात है, क्या बात है। 313 मुर्शिदों के हाथ पर तालिब बनने के बाद क्या मुकाम है, अल्लाह ने बता दिया। तो 314 मुर्शिद इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम से आपको मुकम्मल खुदा शनासी का इल्म मिला। खुदा क्या ये समझ में आया। तो हम पर भी फर्ज है नहीं, खुदा की इबादत करे तो एक दिन वो समझ में आना बड़ी बात है। मौका देता है अल्लाह। ये मत समझो कि कोई नहीं समझा है, समझने वाले भी सूरज जमीन पर है, उसको जानने वाले भी सूरज जमीन पर है, उसको पहचानने वाले भी रूह जमीन पर है, देखने वाले भी है। कुछ लोग कहते हैं देख नहीं सकते, क्यों नहीं देख सकते? आंख काहे के लिए लगाया? तुम्हारा तस्वर है आंख लगाए देखने के लिए, मोमिनों का तस्वर है आंख लगाए उसने अपने दीदार। नजर को इरादा हो जाए दीद का तो नजर आ जाएगा।
यहाँ नजरों को बनाया जाता है। मोमिन का देखना और आम आदमी का देखने में जमीन आसमान का फर्क है। मोमिन हकीकत शनास होता है। मोमिन दुनिया को देखकर अपने रब की तारीफ करता है, दुनिया को देखकर अपने रब की तारीफ करता है, उसका शुक्र बजा लाता है। ए अल्लाह तेरा लाख लाख करम है, तुम मुझे आंख नहीं देता तो मैं तेरे रंगीन दुनिया को देख नहीं पाता, मेरा देखना ही तेरी रहमत है, ये तेरी नजर इनायत है, तेरा कोई सानी हो ही नहीं सकता है, तेरा कोई मुकाबिल हो ही नहीं सकता है, तो ही मालिक और खालिक कहलाने के लायक है। यहाँ इश्क हकीकी में लाया जा रहा है। हमने तो एक नुक्ता दिया, नुक्ते से नुकात को बढ़ाओ, देखो अंदाजा लगाओ कि किस कदर वो परवरदिगार हम पर फिदा है, शैदा है, खुश है, जो हमारे सारे आज़ाओं को सही सलामत रखा है। वरना दुनिया में किसी को अंधा बनाया, मुका बनाया, बेरा बनाया, नगड़ा बनाया, ये सबके एवज में देखा जाए तो हम कितने खुश नसीब है। परवरदिगार आलम का कितने बड़ा एहसान अजीम है जो हमारे सारे आज़ाओं को उसने सही सलामत। तो क्यों नहीं ऐसे खुदा का हम शुक्र बजा रहा है, क्यों नहीं ऐसे खुदा की हम तारीफ करें, क्यों नहीं ऐसे खुदा को अपने दिल में जगह देने की कोशिश करे, जो दिल उसका घर है। दिल बनाया खुदा ने अपने को रहने के लिए, दिल को आईना बनाने की बात है, दिल को पाक बनाने की बात है। दिल के तरफ किसने मुखातिब नहीं किया कि दिल क्या माने रखता है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, हे अल्लाह, पूछा, अल्लाह ने पूछा, अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूलल्लाह अल्लाह कहाँ रहता है? तो आपने फरमाया अल्लाह मोमिनों के दिल में रहता है, मोमिनों के दिल में रहता है। ये हदीस इस बात की गवाही दे रही, कुलुबी इन मोमिन चलना है ताला, मोमिन का कल्ब ही अल्लाह का अर्श है। या मोमिन बनाने की बात है, मुसलमान के पेट में पैदा हुए मोमिन बनकर जाना है। बोलने से मोमिन नहीं होता है, मोमिन की हकीकत कुछ और है, मोमिन हकीकत शनास होता है। यहाँ हकीकत से आशना किया जा रहा है, यहाँ तुम्हारी पहचान तुमको करवाई जा रही है। पर्दे के आड़ में खुदा की पहचान हो जाती है। मन अरफ नफ्सहू फकत अरब रब्बहू, जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना रब को, जिसने पहचाना खुद को उसने पहचाना खुदा को। ये इल्म जहां भी मिलता है वहां पे बैठ हो जाओ। ऐसा नहीं कि यहाँ छोना, मेरे दफ्तर में अगर आपका नाम हो तो यहाँ हो सकते, कहीं और होगा तो जहां मिलेगा वहां हो जाओ। ये मकसद है बैत होने का, खुदा पाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए। जानना, पहचानना, पाना, फिर जाना, इसी का नाम है सिरात मुस्तकीम। अने सूरह फातिहा में आयत है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलाना। देखो नमाज भी एक अफजल इबादत है, उसी इबादत में क्या इंतजा करें कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। ऐसे समझदार के लिए सवाल पैदा होता है, चल रहे सो कौन सा रास्ता, और जिसके लिए इंतजा करे सो कौन सा रास्ता। हम उसी रास्ते की दावत दे रहे जिसके लिए तुम अंत तक इंतजा करें। वो सिरात मुस्लिम का रास्ता है, जिस रास्ते पर चलने के बाद जिस परवरदिगार आलम की तुम इबादत करे, उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरात मुस्लिम। हालांकि उसी आयत के ने इशारा भी है, सिरातुल लजीना, उन लोगों के रास्ते पर। कौन लोग है वो? अनअमता अलैहिम, जिस पर तूने इनामत इकरामत, वो इनामत क्या है? सरकार है, दुनिया संपन्न, नबूवत खत्म होगी, फिर क्या है? पढ़ रहे, समझने की कोशिश नहीं करी, इस आयत का मतलब क्या, मकसद क्या, मफहूम क्या, माना क्या, समझ नहीं आना ना। सूरह फातिहा कुरान का निचोड़ है, सारे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का निचोड़ है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का निचोड़ है दे का नुक्ता। मैं तो नुक्ता शनास हूँ, ये पीर का मेरे करम है, मैं आकर से आशना किया जाएगा। अल इल्म नुक्ता नहीं, इल्म एक नुक्ता है, वो क्या नुक्ता है उसको समझने की बड़ी बात है।
दिन में एक नुक्ता है। हर कोई चाहता है कि अपनी दुनिया दिन सवरे, दुनिया सवरे, आखिरत सवरे। हम तो चाहते हैं तुम्हारे दिन भी सवरे, दुनिया भी सवरे, आखिरत भी सवरे। जेब में पैसे रहे तो दिमाग काम कर, नहीं रहे तो क्या करना। जब अल्लाह देता है ना तो उसको कोई तारीफ नहीं करता उसकी। जब जरा देने का कमी है ना, अरे बहुत घाटा चल रहा है, मंदी चल रहा है, ऐसा चल रहा है, बोलते कि नहीं वो। अरे ये भी इम्तिहान है, कभी देखे देखता है, कभी नहीं देखे देखता है। अरे मर्द मोमिन मर्द कामिन नहीं भी दिया तो शुक्र अदा करता है। मर्द मोमिन मर्द कामिन है जो उसके रजा पर राजी रहने, इम्तिहान लेता है। जवाल में ना, जवाल के बाद क्या है, उरूज है। मगर तुम्हें समझाना ना, कोई मिला नहीं। मोमिन हकीकत शनास होता है, जवान में लाकर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत पैदा करना चाहता है, वो बात पैदा करना चाहता है ताकि आने वाले उरूज का तुम मुकाबला कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो रोते रहते हो। मोमिन होता है उसके शुक्र है, ये तो फजले रब्बी मुझ पर आया। अल्लाह मेरे अंदर वो बात पैदा करना चाहता है, मेरे अंदर वो काबिलियत पैदा करना चाहता है ताकि आने वाले उरूज का मैं मुकाबला कर सकूं। तो हर हाल में उसके शुक्र बजा लाना है। लोग जिक्र तो कर रहे, शुक्र बजा लाने से कोसों दूर है। एक आयत कुरान की छोटी सी समझा कर देखो, समझ नहीं आता है तो बेड़ा पार है। ये नजर नियाज करने का भी मकसद ये है कि गौसल वरा के सीने में जो तालीम होता है, ख्वाजा गरीबनाथ के सीने में जो तालीम, उनके जानने सारों तक हमें फ्लोट करना है। तो ये फजले रब्बी होने को जा रहा है तुम पर, उन्हीं का करम होने को जा रहा है। कुरान की एक भी आयत अगर समझ नहीं आए तो बेड़ा पार है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरली वला तकफुरून। अरे बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। वश्कुरली वला तकफुरून, मेरी ना शुक्री ना कर, मैं तेरी चर्चा करूंगा। जाहिरी समझ करने वाले इतना ही बताएंगे, जो ट्रांसलेशन है वही बताएंगे। आरिफ अंदर की बात हकीकत से आशना कराता है। हाय बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। क्या करेंगे मानो? अरे जिस बंदे के पास जा रहे हो वो मिलेगा, उसके दिल में डालेगा, तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। उसके दिल में डाल देगा, कह देगा मेरा जाकिर, मुझे दिल से याद करने वाला तेरे बाद इसका काम कर। जब तक अल्लाह दिल में डाल देने काम होता नहीं, सबके दिलों पर उसकी हुकूमत। तो तुम्हें जिक्र करना पड़ेगा। इसलिए जो भी सिलसिले में उनसे कहता हूँ, घर से बाहर निकल तक बिस्मिल्लाह की सीधा पैर डालो, कुछ लम्हा दिन में याद करो। आपको तरीका दिया गया, खुश नसीब है आप लोग। ऑटोमेटिक घड़ी को चाबी देने चलते रहते कि नहीं, तो दिल की घड़ी को जिक्र की चाबी दे तो चलते रहेंगे। क्योंकि बंदे के दिल के ऊपर हर वक्त खुदा की नजर है, दिल उसका घर है। और जब बंदा उसके घर नहीं याद करेगा, उसी बंदे को भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद करेगा। और उसी बंदे के लिए फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अरे बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। क्या करेगा? जिस बंदे के पास जा रहे हो, एक तो पहला वो मिलेगा, फिर उसके दिन में डाल देगा कि मेरा जाकिर, मुझे दिन से याद करने वाला तेरा इसका काम कर। जब तक अल्लाह दिन में डालता नहीं कोई काम होता नहीं। हो गया। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। आगे क्या? वश्कुरली वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री न कर, मैं तेरी चर्चा करूंगा। मेरा शुक्र बजाना। खुश नसीब है आप लोग। जबान से उसको याद करना जिक्र होता है, और दिल की जुबान से उसको याद करना जिक्र भी होता है, शुक्र भी होता है।
तो तरीका तुम्हें खुश नसीब है आप लोग, उसका शुक्र बजा लाओ। काम हो गया था, बंदा मिल गया था, तो उसके लिए वला तकबरुन, मैं तेरी चर्चा करूंगा। बंदे को नफ्स लगा हुआ एक आदमी से मिलना नहीं होता है, कहीं लोगों से मिलना होता है। तुम जहाँ जाओगे, जिन जिन लोगों के पास जाओगे, उन लोगों के दिलों के अंदर मैं डाल दूंगा, कह दूंगा कि मेरा जाकिर मुझे दिल से याद करना, तेरे वजह का काम करना। जब तक अल्लाह दिल में डालता नहीं, कोई काम बनता नहीं। तुम्हारे दिल के बाद अगर सामने वाले के दिल में डालना है, तो खुदा की नजर तुम्हारे दिल पर होगी। तुम्हारे दिल में अगर याद है, तो उसी बंदे को वहां याद किया जाएगा। समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आया तो ये दर खुला है, आप समझ सकते हैं, आ सकते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है, बस इतना काफ़ी है। हम कलमे का पैगाम मुसरत लेके आए हैं। कलमा ही आगाज़ है, कलमा ही अंजान है। कलमे से राहत है, नजात है, कामयाबी है, कामरानी है, क्योंकि कलमे में अल्लाह मोहम्मद मौजूद। देने वाला अल्लाह तो बांटने वाला रसूल है। देने वाला अल्लाह तो बांटने वाला रसूल है। अल्लाह के रसूल का नाम है कासिमुल रिस्क, रिस्क का बांटने वाला, देने वाला अल्लाह, बांटने वाला रसूल। हमें दोनों को लेके चलना पड़ेगा। वो लोग कहते रहेंगे वो बशर है, ये है, कुछ भी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नाम के आगे अपने प्यारे हबीब का नाम क्यों लिखा? क्या बात है, क्या राज है? समझने की बात है। समझ में आएंगे तो यहाँ समझाया जाता है, उंगली नहीं उठाएंगे। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो ये कायनात क्यों नहीं बना था? न दुनिया बना था, न जमीन आसमानों को बना था, न चांद सूरज सितारों को बना था, न आपको बना था, न हमको बना। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाया, अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके बनाया, और उनके सदके तुफैल ने हमें दुनिया देखने का इच्छा बात जरूर है। तो जरा अंदाजा लगाओ क्या बात होगी, क्या राज होगा जो अल्लाह ने अपने हबीब के लिए दुनिया बना, कायनात को बनाया। जिंदाबाद। एक बार खुश होकर अल्लाह ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे हबीब, तेरी इबादत, तेरी रियाजत, तेरी अदा पर मैं इतना फिदा हूं, अगर तू चाहे तो दुनिया की सारी दौलत तेरे पे कन्नों पर निछावर कर दूं। तू चाहे तो दुनिया की हीरे जवाहरात मैं तेरे कन्नों पर निछावर कर दूं। तू चाहे तो मैं अरब के पहाड़ी को सोना बना दूं। तो अल्लाह के रसूल से क्या कहा, ऐ बात अल्लाह, ये सब कुछ मुझे इनायत कर देगा तो मेरे बाद मेरी उम्मत ही गुमराह हो जाएंगी, आपस में लड़ेंगी, झगड़ा करेंगी, फसाद करेगी, लिहाजा ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो फिर अल्लाह ने पूछा, है मेरे प्यारे हबीब, तू क्या चाहता है? अल्लाह के रसूल क्या खूब है, अल्लाह तेरी बात मेरी बात हो जाए, तू मेरा हो जाए और मैं तेरा हो जाऊं। अल फक्र फकरी वल फक्र मिन्नी, फकीर मेरा है और मैं फकीर का हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार बारगाह रिसर्च में दरूद शरीफ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फकीरी मांग कर लिए, यही फकीरी हम लोग चला रहे। तेरी बात मेरी बात हो जाए, तू मेरा हो जाए, मैं तेरा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। खुश नसीब है आप लोग, दिल से याद करने का तुम्हें तरीका मिला है। दिल उसका घर है और बंदे के दिल के ऊपर हर वक्त उसकी नज़र है।
दिन में क्या चेहरे से खुदा दिखता है, दिन में उसकी याद है तो उसी बंदे को भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद करेगा। सुभान अल्लाह, अरे हम खुदा को याद करना बड़ी बात नहीं, खुदा हमको याद करना बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, खुश नसीब है आप लोग, आपको वो तरीका मिल गया जो बंदा दिल की जुबान से अल्लाह रसूल को याद करता है, उसी बंदे को वो भी याद करता है, उसी बंदे को नजर के सामने रखता है, उसी बंदे की फिक्र खुदा को। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना खुदा को कौन नहीं याद कर रहा है जबान से? हर कोई याद कर रहा है, चरिंदे परिंदे हैवानात नबातात इंसान, हर कोई याद कर रहा है, हर कोई खुदा याद कर रहा है। अरे जिसको खुदा याद करे उसका बेड़ा पार है। आप लोग खुश नसीब हो, आपको वो तरीका मिल गया, आप दिल की जुबान से अपना रसूल को याद करने वाले हो। करम है, सुभान अल्लाह। अलबत्ता तुम्हें वो याद करेगा, तुम्हें नजर के सामने रखेगा, क्योंकि तुम उसके घर को आबाद करने में जा रहे हो। क्योंकि बंदे के दिल के ऊपर हर वक्त खुदा की नजर है, दिल उसका घर है, जो बंदा उसके घर में उसको याद करेगा, उसी बंदे को भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे को फिक्र खुदा खुद करेगा। खुदा को याद करने वाले का मुकाम आशिक है, और खुदा जिसको याद करता है उसका मुकाम वो माशूक है, वो महबूब है। गौसुल वरा का लक़ब माशूक रब्बानी महबूब सुबानी, हम उन्हीं का सिलसिला चला है। तुम्हें माशूक बनाया जाए, तुम्हें महबूब बनाया जाए, वो तरीका तुम्हें दिया गया, ये फजल रब्बी है। दिल की जुबान से याद करने वाले को खुदा भी याद करता है, उसी बंदे को नजर के सामने रखता है, उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद करता है। क्या बात है, फिक्र करना तुम्हारा काम नहीं, फिक्र करना उसकी ड्यूटी है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया, उसका काम है फिक्र करना, तुम्हारा काम है जिक्र करना। सुभान अल्लाह, वो हमारा मालिक है, हकीकी है। तुमको क्या जरूरत पड़ी फिक्र करने की? मेरे बच्चे का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? वो सबकी फिक्र करता है, तुम जिक्र करो, कसम खुदा की तुम्हारी फिक्र दूर हो जाएगी। वो बेहतर जानता है बेशक, तुम्हारी क्या तमन्ना, क्या नीयत है, क्या समझना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है, खुदा नहीं जानता है। क्या बात है, हक बात। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, करने करवाने पर वो कादिर शाकिर है, देने देने पर वो कादिर शाकिर है, बिगड़ी बनाना उसके हाथ में है। अरे उसके पनाने होने की बात है, उससे मदद मांगने की बात है, उसको राजी करने की बात है। ये रब बोलने की हद तक का नहीं, हम प्रैक्टिकल में ला रहे, उसके लिए बैत शर्त है। सुभान अल्लाह, आएंगे तो तुम्हें वो समझ दी जाएगी, हर बात को यहाँ समझाया जाता है, कुरान को समझाया जाता है, अमल के मैदान में लाया जाता है। ना बोलते रहे अल्लाह के मर्जी पत्ता भी नहीं मिलता, फिर इसने किया उसने किया, काय को बोले भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो वही साबित करना चाहते कि उसके मर्जी पत्ता अमल के मैदान में लगा। सुभान अल्लाह, खुश नसीब है आप लोग जो सिलसिले में आए हैं, और जिसको भी आना है, जहाँ पे ये इल्म मिलता है खुदा शाने से कि वहाँ जाके बैत हो सकते हैं। ये असल बैत का मकसद है खुदा पाने के लिए, खुदा समझने के लिए, इसको जानने के लिए, जानना पहचानना पाना, ये असल मकसद है बैत का। ये इल्म जहाँ भी मिलता है वहाँ पे आप लोग बैत हो जाइए। जब गौस पाक 13 मुर्शिदों से हाथ पर बैत हो सकते तारीफ बन, तो उनके सामने हम क्या है, उनके पैरों के खाक के बराबर भी नहीं है। बहरहाल हम समझाने के हद तक है, हमारी बातों पर गौर फिक्र करने की कोशिश करो। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह परवरदिगार आलम मेरे पीर के सदक़े में, गौसुल वरा के सदक़े में, क़ाज़ा गरीब नवाज के सदक़े में, सरकार इलियास के सदक़े में, बस ये हमारा बैठना, हमारा सुनना, उसको कबूल करे तो बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि इस मजलिस में आने वाले पर अल्लाह अपनी करम की रहम की निगाहें करें, दीनी दुनियाई नेमत से सरफराज करें, हर मुसीबत बला से निजात दे मेरे मौला, ईमान की दौलत अता फरमा, है अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर ईमान पर कर दे।
मा कान मुहम्मद अबाद मिन जालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्ना औलियल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मखमली पीर, जिंदाबाद मखमली पीर, जिंदाबाद पीर आदिल, जिंदाबाद लासानी पीर, जिंदाबाद लासानी पीर, जिंदाबाद जश्न गौसुल आजम दस्तगीर, जिंदाबाद जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, जिंदाबाद। नारे तकबीर। तो बज़्म आरिफ में आ इरफां का मजा मिलता है और जुस्तजू गर है तो बंदे को खुदा मिलता है। तो सामईन कराम, अभी अभी आपने हजरत मखमली पीर से रूह परवर बयान समात फरमाया। सामईन कराम, दर हकीकत इंसानी अकल का अव्वलीन तकाजा ही अपने रब का इरफान है, अपने रब की जान पहचान ही दर असल ईमान व एकान है। हुजूर सूफी बासफ़ा वली कामिल कुतुब आलम इमाम तरीक़त आरिफ बिल्ला हजरत ख्वाजा सूफी शेख मोहम्मद यूनुस अली शाह कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी चरागे पीरा दिल मखमली पीर साहब किबला शरीयत व मारिफत के अजीम संगम हैं। ये अल्लाह जल्ल शानहू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल करम और एहसान अजीम है। जमी औलिया कराम की नजर इनायत है और पीर मुर्शिद सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह की बंदा नवाजी है कि हजरत किबला मखमली पीर मोहब्बत और ईमान के पैकर और इस दौर के सबसे बड़े नाकाबिल तस्खीर खलाइक में एक हैं और दुनिया की एक नायाब और अजीम कामिल हस्ती हैं और अपने वक्त के उलुल अज़्म वारिसुल अंबिया की खूबियों से मुज़य्यन और रोशन चराग है, जिनसे हज़ारों तिश्नगान हक, तालिबान हक, आशिकीन और मुरीदैन फैज़याब हो रहे हैं। हज़ारों आशिकीन आपके दस्त हक पर बैत होकर नूर ईमान से मुनव्वर हो गए हैं और हो रहे हैं। तो हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजरात, आपके सामने महफिल समा का आगाज होने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगा कमेटी से कि सबसे पहले वो गुलपोशी के प्रोग्राम का आगाज करे और साजिंदों से या कव्वाल हजरात से गुजारिश है कि वो इस्तिकबालिया म्यूजिक के जरिए अपने म्यूजिक का साजिंदा गुजारिश है कि वो आगाज करें इस्तिकबालिया म्यूजिक के जरिए। जिन हजरात को गुलपोशी करनी है बराए मेहरबानी जल्द से जल्द गुलपोशी करें ताकि महफिल समा का आगाज हो सके। मशहूर मारूफ कव्वाल खालिद हुसैन साबरी आपके सामने बस कुछ ही देर में इरफानी कलाम पेश करेंगे। जिन हजरात को गुलपोशी करनी है बराए मेहरबानी जल्द से जल्द गुलपोशी का प्रोग्राम शुरू करें ताकि जल्द से जल्द महफिल समा का आगाज हो सके। खुदा को दीवाने कहाँ ढूंढते हैं, खुदा को दीवाने कहाँ ढूंढते हैं, जहाँ पीर बोले वहाँ ढूंढते हैं, जहाँ पीर बोले वहाँ ढूंढते हैं। और सामने वो है लोग उसको जुदा समझते हैं, सामने वो है लोग उसको जुदा समझते हैं। और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा समझते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा समझते हैं। तो जिसे महबूब बनना हो निगाह यार में आए, जिसे महबूब बनना हो निगाह यार में आए और खुदा जिसको ना मिलता हो वो इस दरबार में आए। मैं कव्वाल हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो इस्तिकबालिया म्यूजिक के जरिए प्रोग्राम का आगाज करें।